Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwa Parbalganj. And today I am going to start class 8 science 5th chapter, which is combustion and fossils fuel. तो स्टूडेंट, हमने से पिछली वाली वीडियो में आप सभी को इस चैप्टर में कंबशन और इसके टाइप्स के बारे में और क्या कंडीशन होती है कंबशन होने के लिए, ये सब चीज़ें आपको हमने इससे पिछली वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग इसी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे एक्सटिंगाइजिंग अ फायर। अ फायर कैन बी एक्सटिंगाइज्ड यूजिंग वाटर। वाटर के प्रयोग से ही आग को क्या किया जाता है, एक्सटिंगाइज किया जाता है। वाटर इवेपोरेट्स टेकिंग अवे हीट फ्रॉम द फायर। ये होता क्या है, इसमें हीट जो है वो आग से क्या होती है, निकलती है, जिसके कि वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, विच इन टर्न्स कूल्स डाउन द बर्निंग मटेरियल। जो क्या करता है, वाटर ठंडा होकर बर्निंग मटेरियल को क्या कर देता है, कम कर देता है, या कह लें वेल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर जो होता है वो इग्निशन टेम्परेचर से भी कम हो जाता है। तो फायर को बुझाने के लिए हम वाटर कैनन का भी यूज़ करते हैं। However, there are certain cases where use of water could be dangerous. लेकिन कुछ केस में जहाँ पर हम वाटर का यूज़ करते हैं फायर को बुझाने के लिए, वो काफ़ी ख़तरनाक भी होता है। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से केस हैं। दो केस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला केस है, वाटर शुड नॉट बी पोर्ड ओवर बर्निंग पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और डीजल। वाटर जो है वो बर्निंग पेट्रोल, केरोसिन या डीजल, इन तीनों चीज़ों से लगी आग को बुझाने के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब पेट्रोल, केरोसिन और डीजल से अगर आग लगी है तो वहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? दीज सब्सटेंस आर लाइटर देन वाटर, डू नॉट मिक्स विथ इट। क्योंकि ये क्या होते हैं, पानी से भी हल्के होते हैं। कौन? पेट्रोल, केरोसिन और डीजल। तो जब ये पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट वाटर फॉर्म अ लेयर beneath them and the substance continue burning। तो वाटर क्या होते हैं, वाटर के बीच बीच में लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं और यहीं पे ये जो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल है ये बैठ जाते हैं और ये लगातार सब्सटेंस को जलाने में हेल्प करते हैं। दूसरा कंडीशन है, वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ओवर इलेक्ट्रिकल फायर्स as it conduct electricity and it can pose danger to people trying to extinguish the fire। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक फायर है, मतलब इलेक्ट्रिक से लगने वाली आग है, तो उस पर भी वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए इसका यूज़ क्या है, खतरनाक हो सकता है। बात करेंगे फायर एक्सटिंगाइजर मेक यूज़ ऑफ CO2 गैस एज इट इज़ नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन।
हम जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस होती है और यही CO2 गैस आग को बुझाने में हेल्प करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंबशन के लिए CO2 क्या है, सपोर्टर का काम नहीं करता है। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर है। तो यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस होती है। बीइंग हैवियर देन एयर, जो कि एयर से क्या होती है, भारी होती है। तो CO2 सेटल्स डाउन एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो भारी होने की वजह से CO2 गैस जो है वो सेटल डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई को ये कट कर देता है, जो उसकी बॉन्डिंग होती है उसे तोड़ देता है।